किसी उपकरण को एक स्थान से नियंत्रित करने के लिए इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग किया जाता है। 3 या अधिक स्थानों से वायरिंग में लीकेज करंट सर्किट का स्वीकार्य मूल्य क्या है? कुल रेटेड वर्तमान का कंट्रोल स्टॉप बोर्ड की फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए 1.3 मीटर। छत से गुलाब लैंप होल्डर पेंटेड आदि को के सिरों को यांत्रिक तनाव से बचाने के लिए कॉर्ड पकड़ और हामीदार की गांठ गांठ अस्थायी और अस्थायी स्थापना के लिए अनुशंसित वायरिंग का प्रकार। क्लिट वायरिंग 10 बार में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? Li और Cu का। NEMA का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन विद्युत विद्युत उपासाधनों के सिरे उसके बने होते हैं पीतल से। विद्युत उपासाधन के प्रकार। नियंत्रण सुरक्षा धारक उपसाधन स्विच कार्य होता है विद्युत परिपथ को खोलता और बंद करना। प्रकाश व्यवस्था उपकरण वाले टर्मिनल बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? पीतल का। ऐसे स्विच की कितनी संख्या होती है जिनका उपयोग सिरे के लाइटिंग सर्किट के लिए उपयोग किया जाता है और उनका प्रकार क्या है? दुतरफा स्विच। सीढ़ियों पर वायरिंग में किस प्रकार के स्विच का प्रयोग किया जाता है? जहां एक लैंप को 2 से अधिक जगहों से नियंत्रित किया जाता है। मध्यम वर्ती स्विच। एक मध्यम वर्ती स्विच में होते हैं 4 सिरे होते हैं। द्विमार्गी सिंगल पोल स्विच किसका कनेक्शन नियंत्रण करता है? एक तार को 2 स्थितियों में ट्रांसफार्मर में विद्युत शक्ति को बिना रूपांतरित के एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित किया जाता है आवृत्ति के द्वारा। स्कॉट कनेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट टीजर ट्रांसफार्मर की प्राथमिक बाइंडिंग को किस अनुपात में विभाजित करता है? 2:1 में। स्टॉप कनेक्शन में टीजर ट्रांसफार्मर के टर्न को पॉइंट अनुपात में विभाजित करता है 2:1 में। निम्न में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग घरों में अपेक्षाकृत कम मात्रा में बिजली की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है? पोल टाइप इंडिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वर्चुअल रिले कहाँ स्थापित किया जाता है? ऑयल कूल्ड ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है? बाइंडिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न का अनुपात 1 से ज़्यादा होता है। CRGO कोल्ड रेटेड ग्रीन ओरिजेंट स्टील का फ्लक्स सामान्यतः होता है 1.8 वेब मीटर स्क्वायर। ट्रांसफार्मर में शून्य भार पर धारा का शक्ति गुणांक क्या होता है? निम्न धारा और निम्न शक्ति गुणांक होता है। ओपन सर्किट परीक्षण में किस शक्ति का हानि का परीक्षण किया जाता है? कोर हानि का। 11 किलोवाट बटे 110 ट्रांसफार्मर टर्न रेशे होगा 100 होगा। 100 ट्रांसफार्मर में टर्न रेशे 2:1 है। यह प्राथमिक निवेश 100 HZ पर PkVA तो ट्रांसफार्मर की निर्गत शक्ति होगी PkVA 100 HZ। निम्न में से किस त्रिकला संयोजन का उपयोग समांतर संयोजन में क्या करते हैं? डेल्टा Y और डेल्टा Y।
ऑफ लोड टेप चेंजिंग में लोड को पहले क्यों हटाया जाता है? संपर्क बिंदुओं पर स्टॉकिंग को दूर करने के लिए स्टॉक या टी संयोजन में न्यूट्रल बिंदु के टीजर कुंडल को किस अनुपात में विभाजित करती है? 2:1 में टर्शनरी संयोजन है। बंद डेल्टा कौन सा तरीका ट्रांसफार्मर समूह में 3 चरण ट्रांसफार्मर कार्यरत कनेक्शन के लिए सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होगा। डेल्टा वाई में प्राथमिक, वाई में प्राइमरी और डेल्टा में माध्यमिक की एक ट्रांसफार्मर में V1 I1 बराबर V2 I2 समीकरण प्रदर्शित करती है। ऊर्जा संरक्षण नियम का एक ट्रांसफार्मर की पूर्ण भार के 3/4 पर अधिकतम दक्षता है उसकी लो हानि तथा पूर्ण भार ताम्र हानि का अनुपात है 9/16। एक वितरण ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 200 वोल्ट से लेकर 140 वोल्ट परिणामोमीटर के लिए एक द्वि कुंडली परिणामोमीटर के साथ तुलना करने पर एक ऑटो परिणामोमीटर के उपयोग किए जाने वाले कॉपर के आयन में बचत ज्ञात करें। 70% ट्रांसफार्मर में निर्धारित किया जाता है किलोवोल्ट एम्पियर में। ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए है ताम्र हास कोर हास के बराबर त्रिकला 4 तार वाली सेवा के लिए निम्न में से कौन सा परिणामोमीटर संयोजन उत्कृष्ट है? डेल्टा वाई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसी ट्रांसफार्मर में शोषणों का उपयोग के लिए होता है। हवा से पानी खींचने के लिए ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? तांबे का क्षय। एक पूर्ण लोड वाले ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय 1000 वाट है। आधे लोड पर क्षय की गणना करें 250 वाट। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर आकार में सबसे छोटा होता है? 5 किलोवाट 5 किलोवोल्ट एम्पियर और 1100 HZ वाला। ट्रांसफार्मर के कामकाज के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? प्रत्यावर्ती चुंबकीय प्रभाव। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के काम करने का सिद्धांत क्या होता है? पारस्परिक प्रेरण। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न में से किया जाता है। एसी आपूर्ति। ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर की किस पॉइंट वाइंडिंग में अधिक संख्या में टर्न होते हैं? हाई वोल्टेज वाइंडिंग में। वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही कॉइल प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की तरह काम करती है उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। वोल्ट मीटर के साथ उच्च वोल्टेज को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। निम्न में से किस इंसुलेटर के लिए परावैद्युत शक्ति का मापन किया जाता है? ट्रांसफार्मर तेल का। किस तापमान पर ट्रांसफार्मर का तेल जलना शुरू होता है? अग्रिय बिंदु पर। सब स्टेशनों में वोल्टेज को कम करने के लिए निम्न में से किस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है? डेल्टा स्टार कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। 3 फेज वाले ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग स्टार पैटर्न में जुड़ी होती है। हालांकि स्टार पॉइंट को ग्राउंड नहीं किया जाता है। निम्न में से किस विधि में इंटर स्टार कनेक्शन विधि में निम्न में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
निम्न में से कौन सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिनका उपयोग वोल्टमीटर या किसी अन्य डिवाइस को संचालित करने के लिए प्राथमिक वोल्टेज को सुरक्षित मानने तक कम करने के लिए किया जाता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को आवृत्ति में किसी भी परावर्तन के बिना एक एसी सर्किट से दूसरे एसी सर्किट में हस्तांतरित किया जा सकता है। सर्किट में वोल्टेज बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला स्थिर उपकरण को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर को आमतौर पर किस बिंदुओं पर टैप किया जाता है ताकि उचित शुरुआती टॉर्क आवश्यकताओं के लिए इन वोल्टेज पर समायोजन किया जा सके? 50%, 60% और 80% पर एक स्वचालित वोल्टेज नियामक एक ट्रांसफार्मर है जिनमें मुख्य ऑटो ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। कम बिजली की खपत वाले और 250 वोल्ट तक संचालित होने वाले छोटे आकार के ट्रांसफार्मर को सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहा जाता है। एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज धारा में वृद्धि या गिरावट के अनुसार उच्च से निम्न तक गिर सकता है। यदि वोल्टेज बढ़ता है तो इसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहा जाता है। द्वितीयक आवरण में वोल्टेज ड्रॉप होता है जो द्वितीयक आवरण में टर्मिनल वोल्टेज में गिरावट का कारण बनता है जबकि प्राथमिक वोल्टेज स्थिर रहता है बिना लोड के। पूर्ण लोड तक द्वितीयक लोड में गिरावट को कहा जाता है ट्रांसफार्मर विनियमन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा तरल इंसुलेशन को श्रेणी है? ट्रांसफार्मर तेल। इंसुलेटिंग तरल पदार्थ 3 श्रेणी में वर्गीकृत किए जाते हैं। उसमें से ट्रांसफार्मर तेल को वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? खनिज इंसुलेटिंग तेल में किया जाता है। ट्रांसफार्मर में इंग्रेशन पॉइंट को किस नाम से पुकारा जाता है? फ्लैश पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है। नमः सिलिका तेल जेल का रंग गुलाबी होता है। सूखे सिलिका जेल का रंग नीला होता है। खोज रिले का उपयोग आमतौर पर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर कोर को क्यों लेमिनेट किया जाता है? एडी करंट हानि को कम करने के लिए किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटिंग ऑयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल प्रस्तुत किया जाता है। आर्क शमन माध्यम के रूप में किया जाता है। कम्यूटेटर सिरों के साथ कॉइलिड को जोड़ने की विधि क्या है? बेंजिंग सोल्डरिंग हॉट स्टैकिंग। प्रगतिशील घुमावदार में बैक पिच बड़ा होता है और फ्रंट पिच से प्रगतिशील घुमावदार में बैक पिच बड़ा होता है फ्रंट पिच से। वोल्ट मीटर का एक छोर कम्यूटेटर सेगमेंट पर होता है और दूसरा छोर बाहरी ग्लोअर से आर्मेचर के सर्मेटिक परीक्षण के लिए आर्मेचर शाफ्ट पर होता है। यदि वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं देता है तो आर्मेचर भूभाग होता है। आर्मेचर वाइंडिंग के दौरान स्लॉट लाइनर को स्लॉट में की
फिसलने से जोड़ने के रोकने के लिए दोनों सिरों पर मोड़ा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कपिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आरेख घुमावदार से संबंधित होता है? रिंग आरेख, अनुक्रम आरेख, विकास आरेख, उच्च गति अल्टरनेटर और एसी मशीन के रोटर में किस प्रकार के स्लॉट है? बंद प्रकार के स्लॉट है। सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैंप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है +1 होता है। डीसी सिंप्लेक्स में +1 होता है, डुप्लेक्स में +2 होता है, ट्रीप्लेक्स में +3 होता है। डीसी आर्मेचर बाइंडिंग को कहा जाता है डीसी आर्मेचर बाइंडिंग को कहा जाता है ओपन कॉइल वाइंडिंग कहा जाता है। कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने से रोकने के लिए क्या कहा जाता है? फाइबर बांस के टुकड़े कहा जाता है। फाइबर बटे बांस के टुकड़े कहा जाता है। द्वैध प्रतिगामी लैंप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान क्या होगा? -2 होगा। सिंप्लेक्स में -1 होता है, डुप्लेक्स में -2 होता है, ट्रिप्लेक्स में -3 होता है। किस प्रकार के स्लॉट में कम अनिच्छा और उच्च दक्षता होती है? बंद प्रकार के स्लॉट एसी में शॉर्ट पिच बाइंडिंग का पिच फैक्टर क्या है? एक से कम होता है शॉर्ट पिच, एक से कम होता है लॉन्ग पिच, एक से अधिक होता है फुल पिच, एक होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सहन करने वाली दकनता व पदार्थ का क्या कहलाता है? एस्बेस्टस फाइबर ग्लास अब्रक कहलाता है। उच्च वोल्टेज एसी मशीनों में कौन सा घुमाव नहीं किया जाता है? चेन बाइंडिंग घुमाव नहीं किया जाता। निम्न में से कौन एसी बाइंडिंग का एक प्रकार है? स्किन बाइंडिंग, सेकेंडरी घुमाव, फ्लैट लूप, स्टेटर कोर को स्लॉट के अंदर कुंडल के हिस्से को सक्रिय कहा जाता है। फुल पिच घुमावदार कॉइल पिच बराबर फुल पिच होता है। फुल पिच घुमावदार कॉइल पिच बराबर फुल पिच होता है। एसी बाइंडिंग टेस्ट और उनके तरीके का मिलान करें। ध्रुवीयता परीक्षण 2 पेचकस विधि लघु कुंडल परीक्षण, गोबर विधि, ग्रोलर विधि, ओपन सर्किट टेस्ट, मल्टीमीटर विधि, सबमर्सिबल पंप मोटर, रिवाइंडिंग वायर का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? पीवीसी इंसुलेटेड कॉपर वायर में किया जाता है। प्रति चरण कॉइल की संख्या यदि पूर्णांक है तो घुमावदार कहा जाता है? घुमाव संतुलित कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पिच पर आधारित घुमावदार का एक प्रकार है? शॉर्ट पिच, पूर्ण पिच और लंबी पिच। चार पोल एसी मशीन फुल द्विविद्युत डिग्री कितना होता है? 180 गुना पोल बराबर 180 गुना 4 पोल गुना 72 720। किस प्रकार के घुमाव में एक समूह के कुंडल के समान कुल लंबाई का केवल एक कुंडल उत्पन्न होता है? स्किन बाइंडिंग में होता है। प्रत्येक स्लॉट के बराबर डबल लेयर बाइंडिंग एक कॉइल है। एसी बाइंडिंग के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले आंतरिक गोलर के साथ साथ कौन सा परीक्षण नहीं किया जा सकता है? कुंडली की ध्रुवता। उत्पादन केंद्र में उपयोग किए जाने वाले जनरेटर में कंडक्टर होते हैं, इसलिए स्ट्रिप बार प्रकार के होता है। यदि घुमावदार एक पूरा कुंडल है तो कुंडल कनेक्शन कैसे
कैसे जाएगा, प्रारंभ से अंत तक, से आरंभ तक जाएगा। पोल पिच है संगत और समान ध्रुवों के बीच की दूरी है। पोल पिच की गणना करें। स्लॉट बटे पोल होता है। यदि पिच फैक्टर का मान इकाई से कम है तो पोल पिच को बड़ा होगा। कॉइल पिच से घुमावदार को जब विपरीत किया जाता है, जब प्रति चरण कुंडल का मान 2 या 2 से अधिक होता है। स्लॉट और कॉइल के बीच किस प्रकार का इंसुलेशन पेपर लगाया जाता है? मिलीनेक्स पेपर लगाया जाता है। 8 पोल एसी मशीन में कुल विद्युत डिग्री मूल्य सॉल्यूशन के बाद 180 गुना पोल 8 इतना हो जाएगा। एक 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 मेढक अंतराल घुमावदार, एक मल्टीप्लेक्स लहर और एक ही स्लॉट में एक सिप्लेक्स लैंप बाइंडिंग का एक संयोजन है। निम्न में से कौन सा बाइंडिंग डीसी से संबंधित नहीं है? ओपन कॉइल सर्किट, ओपन कॉइल बाइंडिंग नहीं है। यह आरेख कुंडल पक्ष के धारा की दिशा का पता लगाने के लिए बनाया गया है। अनुक्रम आरेख रेट्रोग्रेटिव डुप्लेक्स लैंप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मूल्य क्या होता है? -2 होता है। वेब बाइंडिंग को कम धारा उच्च वोल्टेज की डीसी मशीन में नियोजित किया जाता है। घुमावदार समय में डीसी मशीन में इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता होती है। मल्टीप्लेक्स लैंप की आवश्यकता होती है। सभी डीसी मशीनों के मामलों में निम्न में से कौन सा घुमाव आवश्यक होता है? बंद कुंडल होता है, जो कि क्लोज कुंडल में डीसी होता है। ओपन कुंडल में एसी होता है। डुप्लेक्स लैंप बाइंडिंग में बर्स की चौड़ाई इतनी रखी जानी चाहिए कि वह दो के संपर्क में रहे। डुप्लेक्स 2, ट्रिप्लेक्स 3, कॉन्डप्लेक्स 4। सिंप्लेक्स लैंप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मूल्य होगा -1 से लेकर +1 तक होगा। इक्वलाइजर रिंग में टैपिंग की संख्या किसकी संख्या के बराबर है? ध्रुवों के जोड़े। दो ध्रुव डुप्लेक्स तरंग घुमावदार धाराओं की समांतर पथ है। 2 गुना फ्लेक्स 2 2 4। वेब बाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच का मूल्य होता है पोल पिच के बराबर होता है। पोल पिच का सही सूत्र क्या कहलाता है? स्लॉट बटे पोल होता है। पोल पिच का सही सूत्र स्लॉट बटे पोल होता है। 36 स्लॉट 4 पोल इंडक्शन मोटर में पोल पिच का पता लगाएं। 36 9 होगा। कुल विद्युत डिग्री के लिए सही सूत्र क्या कहलाता है? 360 इंटू खंभे का युग्म। 6 पोल प्रेरण मोटर कुल विद्युत डिग्री की गणना करें। 8 6 काट लो तो 108 तो 1080। बाइंडिंग में कॉइल की संख्या होती है। कुंडलियाँ बराबर स्लॉट से होती है। कुल विद्युत डिग्री और कुल यांत्रिक डिग्री बराबर होती है जब ध्रुवों की संख्या 2 होती है। 1 mm बराबर 19 SWG होता है। कक्षा बी में कौन सा अवरोधी पदार्थ शामिल नहीं है? लेदराइड क्लास ई में शामिल है या क्रिसमस शामिल है? क्लास ई में शामिल है। सब सर्मिबल मोटर बाइंडिंग में किस प्रकार के बाइंडिंग वायर का उपयोग किया जाता है? पीसीबी कवर तांबे का प्रयोग किया जाता है।
तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। टोराइड क्या है? टोराइड क्या है? तार की कुंडलियों में कुंडलित कुंडलियाँ हैं, तार की कुंडलित कुंडलियाँ हैं। ध्रुव पिच स्टेटर स्लॉट के पोल पिच के अनुसार परिभाषित किया जाए। यदि बाइंडिंग में कुंडलियों समूह है और सभी समूहों का केंद्र समान है तो बाइंडिंग को क्या कहा जाता है? संकेंद्रित बाइंडिंग कहा जाता है। एक घुमावदार जिसमें प्रत्येक स्लॉट में एक पक्ष पक्ष होता है जिसे जिसे कहा जाता है सिंगल लेयर बाइंडिंग कहा जाता है। छोटी घुमावदार मोटर के परिपथ के लिए आमतौर पर कौन सी परीक्षण किया जाता है? ड्रॉप टेस्ट किया जाता है। ध्रुवीयता परीक्षण की विधि है। दो स्क्रू ड्राइवर जो मुख्य हैं दिक्सूचक सर्च क्वाइल। टेबल फैन में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? छायांकित पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। शॉर्ट पिच बाइंडिंग में कुंडल पिच छोटा होता है। पोल पिच से शॉर्ट पिच बाइंडिंग में कुंडल पिच छोटा होता है। पोल पिच से बाइंडिंग में किस आरेख का प्रयोग नहीं किया जाता है? लेआउट का प्रयोग नहीं किया जाता। बाइंडिंग में किस आरेख का प्रयोग नहीं किया जाता? लेआउट का प्रयोग नहीं किया जाता। बल्कि कनेक्शन आरेख का प्रयोग किया जाता है। विकास आरेख का प्रयोग किया जाता है। रिंग आरेख का प्रयोग किया जाता है। दी गई आकृति में बाइंडिंग का नाम क्या होता है? स्किन बाइंडिंग आस्तीन आस्तीन इंसुलेटर मतलब अवरोधन घुमावदार सिरों पर प्रदान करता है। आस्तीन अवरोधन घुमावदार सिरों पर प्रदान करता है। डीसी मशीन में लैप बाइंडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? निम्न वोल्टता उच्च धारा के लिए किया जाता है। तरंग और आर्मेचर में समांतर पथ 2 इंटू जाल होता है। डीसी आर्मेचर में प्रतिगामी घुमावदार के लिए बैक पिच छोटा होना चाहिए। फ्रंट पिच से डुप्लेक्स लैंप प्रोग्रेसिव बाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच +2 होनी चाहिए। सिंप्लेक्स तरंग में आर्मेचर घुमावदार पहले कुंडल का दूसरा सिरा कॉइल के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पिच के बराबर दूरी पर स्थित एक पोल डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में ब्रश की चौड़ाई सेगमेंट की चौड़ाई का अनुपात 2 गुना होता है। इन्हें रिवाइंडिंग आर्मेचर पर प्रीहीटिंग किया जाता है। नमी को दूर करने के लिए किया जाता है। आर्मेचर बाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केल्विन पुल का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के स्लॉट में अनिच्छा न्यूनतम है और दक्षता अधिकतम है? बंद प्रकार के मोटर में बंद प्रकार के स्लॉट में ओपन टाइप स्लॉट का प्रयोग किस प्रकार की मशीनों में किया जाता है? मध्यम और उच्च वोल्टेज मशीन में किया जाता है। आर्मेचर का ड्रॉप स्टार्ट करते समय वोल्ट मीटर रीडिंग अधिक होती है। खंड से जुड़ा कुंडल ओपन होता है। किस आर्मेचर हेक्सा ब्लेड टेस्ट में नहीं किया जा सकता? तुल्य कारक में नहीं किया जा सकता। लैप बाइंडिंग में ब्रश की संख्या किसके बराबर होता है? समान ध्रुव के बराबर होता है। एक अल्टरनेटर में एक उत्तेजक का कार्य क्या है? फीड बाइंडिंग के लिए डीसी वोल्टेज उत्पन्न करना। अल्टरनेटर में अक्सर होता है। चुंबकीय क्षेत्र घूर्णीय और आर्मेचर नियंत्रक होता है। प्रत्यावर्तक का शक्ति गुणांक निम्न पर निर्भर करता है, भार पर निर्भर करता है। अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग शिकार समाप्त होता है। निम्न में से किस
टरबाइन का उपयोग हाइडल अल्टरनेटर में नहीं किया जा सकता है। आज्ञा आवेग टरबाइन का प्रयोग नहीं करता। आवेग आवेग टरबाइन का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि पेंटन पर व्हील का प्रयोग किया जाता है। कप लाउन टरबाइन का प्रयोग किया जाता है और फ्रांसीसी हाइड्रोलिक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यावर्तक के इकाई शक्ति गुणांक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया होगी। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन तार के आर्मेचर से जुड़े होने पर घूर्णन आर्मेचर अल्टरनेटर में आपूर्ति प्राप्त करने के लिए कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। 4 सूत्र E बराबर BLV sin थीटा में B को किस क्या संवर्धित करता है। एक प्रत्यावर्तक में प्रेरित EMF ज्ञात करने के लिए वेग अल्टरनेटर में एक्साइटर का कार्य रोटर को उत्तेजित करना होता है। अल्टरनेटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है। सेलेट पोल रोटर का प्रयोग किया जाता है। अल्टरनेटर में आमतौर पर चालक स्थिर तथा चुंबकीय क्षेत्र गतिमान होते हैं। यदि घूर्णन क्षेत्र प्रत्यावर्तक है तो कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। 2 की। प्रत्यावर्तक की रेटिंग है। आभासी शक्ति बेलनाकार ध्रुव रोटर प्रत्यावर्तक की शक्ति सामान्यतः होती है 3000 RPM। प्रत्यावर्तक में प्रेरित विद्युतीय वाहक बल का मान उच्चतम होता है 90 डिग्री। बेलनाकार रोटर का लंबाई अधिक और व्यास कम होता है। सिंक्रोनाइजेशन की डार्क लैंप विधि में लैंप शक्ति होते हैं। ग्रिड और जनरेटर के समान चरण होता है। प्रत्यावर्तक को कहा जाता है तुल्यकालिक जनित्र कहा जाता है। वो 3 चरण अल्टरनेटर आमतौर पर इकट्ठे होते हैं तारे में होते हैं। बड़े अल्टरनेटर में इसमें पंज बाइंडिंग में सुधार होता है। अस्थायित्व के लिए होता है। अल्टरनेटर में भिन्नात्मक पिच घुमावदार के प्रभाव को कम करता है। हार्मोन करता है। समांतर जुड़े अल्टरनेटर का कौन सा घटक समान होना चाहिए। उपयुक्त में से सभी आवृत्ति चरण क्रम टर्मिनल वोल्टेज सभी होता है। एक प्रत्यावर्तक वोल्टेज विनियमन का सूत्र है। विनियमन का सूत्र क्या होता है। VNL माइनस VFL भागा VFL इंटू 100। यदि वोल्टेज विनियमन नकारात्मक है तो लोड का शक्ति गुणांक क्या होगा। अग्रणी होगा। अल्टरनेटर की ओपन सर्किट सुविधा के बीच बनाई गई है प्रेरित विद्युत भाग बल और दायर धारा। यदि स्कोप तेजी से संकेत दे रहा है तो इसका मतलब जनित्र की आवृत्ति अधिक होती है। पूर्ण भार पर टर्मिनल वोल्टेज का मान नो लोड पर टर्मिनल वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज का मान से अधिक होगा जब संयुक्त भार अत्यधिक कैपेसिटिव होना। एक प्रत्यावर्तक की शक्ति गुणांक को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। क्षेत्र उत्तेजना द्वारा। नो लोड पर एक अल्टरनेटर के प्राइम मूवर द्वारा खींची गई शक्ति शून्य भार पर हानि वहन करता है। उच्च क्षमता वाले जनरेटर में शीतलन आमतौर पर हाइड्रोजन कूलिंग होता है। डार्क लैंप विधि में यदि लैंप को अलग अलग समय पर चालू या बंद किया जाता है तो क्या अंतर होता है। चरण क्रम में होता है। यदि आर्मेचर द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल का 90 डिग्री अंतराल है तो आर्मेचर अभिक्रिया का प्रभाव क्या करेगा। विचुम्बकन करेगा। मुख्य
मुख्य मुख्य ध्रुव रोटर का व्यास 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 है और बेलनाकार रोटर की लंबाई क्या है। व्यास अधिक होता है और लंबाई भी अधिक होता है। व्यास अधिक होता है, लंबाई भी अधिक होता है। मुख्य ध्रुव रोटर का व्यास अधिक होता है और लंबाई भी अधिक होता है। आर्मेचर में प्रति चक्कर आवृत्ति का मान क्या होता है। खंभों की संख्या के आधे के बराबर होता है। खंभों की संख्या के आधे के बराबर होता है। एक अल्टरनेटर में रोटर में दो स्लिप रिंग होता है। बड़े आकार में अल्टरनेटर में फ्लक्स जबकि कंडक्टर होते हैं। गतिमान स्थिर होता है। आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की सहायक कंपनी है। जब लोड का शक्ति गुणांक अग्रणी होता है। तुल्यकालिक प्रतिबाधा किसका अनुपात है। खुला परिपथ वोल्टता बटे लघु परिपथ धारा का तुल्यकालिक प्रतिबाधा का काल्पनिक मूल्य है जो जो वास्तविक प्रतिबाधा का प्रतिनिधित्व करता है। इससे अधिक है प्रत्यावर्तक में पोजियर विधि का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज विनियम का ज्ञात करने के लिए अल्टरनेटर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तुल्यकालिक जनित्र के नाम से जाना जाता है। अल्टरनेटर में वोल्टेज विनियम का निर्धारण करते समय यह आवश्यक है कि फील्ड फ्लक्स को स्थिर रखा जाना चाहिए। अल्टरनेटर में कॉइल स्पैन 140 इलेक्ट्रॉन है। इसका कोडिंग कोण है 180 माइनस 140 बराबर 40 होना चाहिए। जब आर्मेचर तारे को जोड़ा जाता है तो घूर्णन क्षेत्र प्रत्यावर्तक में कितने स्लिप रिंग होते हैं। दो होता है। उच्च गति प्रत्यावर्तकों में प्रयुक्त रोटर का प्रकार बेलनाकार है। चार ध्रुव प्रत्यावर्तक एक घूर्णन में कितने विद्युत वाहक बल चक्र उत्पन्न करेगा। 2। एक अल्टरनेटर कैपेसिटिव लोड की आपूर्ति करता है। लोड पर क्षमता वोल्टेज कोई भी भार वोल्टेज से अधिक होता है। घूर्णी क्षेत्र अल्टरनेटर में आउटपुट प्राप्त करने के लिए कितने पर्ची छल्ले का उपयोग किया जाता है। जीरो। मुख्य पोल रोटर का निर्माण कैसे होता है। अधिक व्यास कम लंबाई अग्रणी पीएफ पर रोटर प्रवाह के एक अल्टरनेटर में आर्मेचर फ्लक्स एड्स मतलब सहयोग करना होता है। उच्च क्षमता जनरेटर आमतौर पर होते हैं हाइड्रोजन कूल्ड होता है। उच्च क्षमता जनरेटर आमतौर पर होते हैं हाइड्रोजन कूल्ड होता है। प्रतिरोधक या आगमनात्मक भार की आपूर्ति करने वाले प्रत्यावर्तक का विनियमन हमेशा धनात्मक होता है। तुल्यकालिक प्रतिबाधा बराबर क्या होता है। खुला परिपथ बटे शॉर्ट सर्किट धारा। एक प्रत्यावर्तक में आर्मेचर प्रतिक्रिया मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है। भार का शक्ति गुणांक से होता है। एक बड़े जनरेटर में डैम्पिंग स्थिरता बढ़ना क्या कहलाता है। स्थिरता बढ़ना। एक बड़े जनरेटर में डैम्पिंग क्या करता है। स्थिरता बढ़ना होता है। प्रत्यावर्तक में अग्रणी पिच पर आर्मेचर अभिक्रिया किस प्रकार होती है। चुंबकीयकरण प्रक्रिया होती है। एक कम वोल्टेज अल्टरनेटर समान शक्ति रेटिंग के लिए क्या होगा। आकार में बड़ा होगा। उच्च गति अल्टरनेटर द्वारा संचालित होते हैं। भाप टरबाइन होता है। एक अल्टरनेटर में निम्न में से किस कॉइल का ईएमएफ साइन वेव फॉर्म के रूप के करीब होगा। शॉर्ट पिच कॉइल्स में विपरीत वाइंडिंग। घूर्णन क्षेत्र अल्टरनेटर रोटर को डीसी आपूर्ति के लिए एक पर्ची की अंगूठी का उपयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा हार्मोन 3 चरण अल्टरनेटर में मौजूद नहीं होता है। तीसरा और 9th नहीं होता है। तीसरा और
नमो नहीं होता है, बल्कि पाँचवां सातवां ग्यारहवां होता है। एक अल्टरनेटर की शॉर्ट सर्किट विशेषताएं क्या है? रैखिक 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 एक